दोस्तों, नेपाल के तराई इलाकों में जारी सांप्रदायिक तनाव ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। भारत से सटे सुनसरी जिले के देवानगंज में शुरू हुई हिंसा की आग अब देखते ही देखते मधेश और कोशी प्रांत के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों तक फैल चुकी है। इस भीषण उपद्रव, पथराव और पुलिस कार्रवाई में अब तक 3 लोगों की जान गई है, जबकि कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। हिंसा की शुरुआत रविवार रात देवानगंज में बोल बम कांवड़ यात्रा के दौरान हुई, जहां मंदिर परिसर की सार्वजनिक जमीन से धार्मिक झंडा हटाने, लाउडस्पीकर बजाने के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए। इसके बाद झड़प, आगजनी और पथराव का दौर शुरू हुआ। उपद्रव पर काबू पाने के लिए पुलिस बल को फायरिंग तक करनी पड़ी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की सिरहा में प्रदर्शन के दौरान जान चली गई। हालात बेकाबू होता देख नेपाल प्रशासन ने सुनसरी, सिरहा, धनुषा, परसा और विराटनगर समेत 6 प्रमुख शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। संवेदनशील इलाकों में नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और स्थानीय पुलिस तैनात है। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए भी अब हवाई निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भारत नेपाल सीमा यानी जोगबनी बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और बिना पहचान पत्र आवाजाही पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनता से शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। तो आपको बता दें, नेपाल में इस वक्त लगातार तनाव जैसे हालात हैं। जो स्थितियां हैं वो स्थितियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे में खबर क्या है ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल कांवड़ यात्रा नेपालगंज में सुलग रही हिंदू मुस्लिम की आग। शुरुआत इसकी होती है सुनसरी से, जहां पर बोल बम यात्रा से इस विवाद की शुरुआत होती है। कारण धार्मिक झंडा हटाने और लाउडस्पीकर पर टकराव को लेकर। कैजुअल्टी की अगर बात करें तो 3 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल हैं। फायरिंग में बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। कर्फ्यू लगाया गया है। सुनसरी, सिरहा, धनुषा समेत 6 ऐसे शहर हैं जहां पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। तो नेपाल में जबरदस्त हिंसा। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर HS रावत है, हिंदू धर्मगुरु हैं। मुमताज आलम है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अरे मैं धर्म गुरु नहीं हूं भाई जी। चलिए मुमताज साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। शुरुआत में आप ही से करूंगा। नेपाल के अंदर जो हालात, जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के बीच आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि 6 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले कि धर्म गुरु हटा दीजिए, स्कॉलर लिख दीजिएगा जी, वहां मैं पे। उसको बिल्कुल तुरंत ठीक अ, करवा रहा हूं। जी जी, हमारे रावत जी धर्म गुरु हैं। सबसे पहले मैं उनको नमस्ते, आदाब। जी और ये कि देखिए, नेपाल हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, धार्मिक कोई भी यात्रा हो, उस पे पथराव करना, उस पे डिस्टर्ब करना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मुझे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वहाँ के प्रशासन को चाहिए था कि उनके पास जरूर इनपुट रहे होंगे अगर कोई ऐसा हादसा होना था। तो अगर इनपुट रहा और उन्होंने वक्त पर कार्रवाई नहीं की, तो ये सरकार की भी कहीं ना कहीं खामी है। और अब कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत उस पर जरूर नजर रखे हुए है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मैं तो